हठयोग का एक बेसिक चीज पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग अ, सांख्य दर्शन पढ़ते हैं ना, सांख्य, हम्म, ठीक उसी तरीके से सांख्य में क्या है, दो चीज मिलती है ना, एक पुरुष और एक प्रकृति। लेकिन जब आप वेद या ब्रह्म की बात करते हैं ना, ब्रह्म की बात करते हैं, तो वहां पे क्या, वह एक चीज बताया जाता है ना, केवल बोला जाता है कि वह एक ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अद्वैत अद्वैत। 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 लेकिन जब आप सांख्य की बात करते हैं तो यह द्वैत की बात करता है, द्वैत की। ठीक उसी तरीके से जब आप हठयोग की बात करते हैं तो यह द्वैत की बात करता है। अब यहाँ पे जैसे पुरुष और प्रकृति होती है, पुरुष और प्रकृति सांख्य में, यहाँ पे क्या होता है, ईड़ा और पिंगला। अब हठयोग क्या है, हठयोग ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है। हठयोग आपका आ, आप जब योग उपनिषद पढ़े थे ना, उपनिषद तो बहुत पहले की टेक्स्ट है, तो उपनिषद में भी आपको हठयोग देखने को मिलते हैं। चाहे आप योग तत्व की बात करो, चाहे आप आ, योग चूड़ामणि उपनिषद की बात करो ना, बहुत सारे उपनिषद में आपको हठयोग की चर्चा मिलती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि वहां पे क्या नहीं मिलता है, वहां पे आपको आ, धोती नहीं मिलती है, धोती नहीं मिलती है, नेति नहीं मिलती है, नौली नहीं मिलती है ना, ये चीज वहां नहीं मिलती। लेकिन वहां पे क्या मिलती है आपको, ह और ठ, हकार ठकार मिलेगी आपको, मुद्राएं मिलेगी आपको, बंध की चर्चा मिलेगी, लेकिन आपको ये सारी षटकर्म की क्रियाएं देखने को नहीं मिलती है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जाहिर सी बात है, आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी आया होगा, अगर आप उस तरीके से सोचे होंगे तो। अब बात क्या है कुल मिलाकर के, जब बात करते हैं ना हम लोग छठी शताब्दी की, तो इस समय क्या था, आपके जैन दर्शन, बौद्ध धर्म, ये सारे बहुत प्रचलित थे, या लोग इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन बाद में क्या देखा गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ऐसा देखने को मिला कि जब आप बहुत स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसको मैं कल के क्लास में भी बताया था ना। अब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, तो क्या होता है, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय का समाज अलग था, उस समय की सिचुएशन अलग थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हुआ, अब आप इन सब चीजों को उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते ना। और जब आप ऐसे चीज को प्रैक्टिस करते हो तो एक तरीके से आप क्या होता है, साइकोलॉजिकली थोड़े बीमार हो जाते हैं ना। क्योंकि जो ईड़ा और पिंगला हम लोग देखते हैं, ईड़ा और पिंगला, इसमें क्या होता है, आपके प्राण का संचार होता है, प्राण का संचार होता है। और जो आपकी ईड़ा है, इसमें चित्त शक्ति का प्रवाह होता है, और इसमें प्राण शक्ति। अब अगर आप इन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप षटकर्म करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, और पूरा का पूरा हठयोग का उद्देश्य ही क्या है, इन दोनों का बैलेंस करना। और जब ये बैलेंस होगा, तब आप क्या कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे। और ध्यान के बाद क्या होगी, समाधि होगी, लय योग होगी, नादानुसंधान होगी। और उसी को, लय योग को, समाधि को, नादानुसंधान को हम लोग क्या बोलते हैं, राजयोग। तो आपने हठयोग क्यों किया, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने के लिए। इसलिए कहा जाता है हठयोग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति कराना। हठयोग हम लोग इसलिए किए क्योंकि ये बैलेंस हो सके। ये बैलेंस नहीं होगा तो वो कभी भी हठयोग नहीं होगा, और जब ये बैलेंस हो जाएगा, तब जाकर के आप ध्यान कर पाएंगे, आप समाधि की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। अब जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, इसका मतलब चित्त शक्ति में, ईड़ा नाड़ी में, उनमें प्राण का संचार ज्यादा होता है रेदर देन पिंगला। तो वैसे लोग क्या होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, न्यूरोसिस की बीमारी उनको हो जाएगी, बहुत साइकोलॉजिकली इल रहेंगे। लेकिन जब पिंगला में बहुत प्राण का संचार ज्यादा होता है, तो वैसे लोग क्या होते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे ना उसको, कि बहुत अंदर की तरफ, उनको अगर बोल दिया जाए 5 मिनट बैठने के लिए, तो वो कभी नहीं बैठ पाएंगे। छोटे बच्चे को आप देखेंगे, छोटा बच्चा कभी भी बैठ नहीं सकता। इसका मतलब उनमें पिंगला का प्रभाव बहुत ज्यादा है।
लेकिन जब बड़े होते हैं आदमी, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे ईड़ा का प्रवाह ज्यादा होता है, जिसके चलते वो लोग बहुत सोचते हैं। जो लोग बहुत सोचते हैं उनमें ईड़ा का, ईड़ा नाड़ी में प्राण का प्रवाह ज्यादा होता है। लेकिन जब ये दोनों बैलेंस होते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और जब ये बैलेंस होगा, तब जाकर के आपकी प्राण का संचार सुषुम्ना में प्रवाह होगा। अब जो हम लोग हठ योग बोलते हैं ना, तो हकार और ठकार, हकार और ठकार। अब हकार क्या होता है, कोई बताएगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईड़ा बोलते हैं या पिंगला बोलते हैं? आकार से सूर्य, पिंगला। पिंगला, इसको ईड़ा। इसको सूर्य हम्म, बोलते हैं, इसको चंद्र बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसको सूर्य क्यों बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ऐसे ही हकार ठकार सूर्य ईड़ा पिंगला ऐसे करके बोल के निकल जाते हैं, लेकिन समझिएगा बहुत ध्यान से। इसको सूर्य हम लोग बोलते हैं, इसको चंद्र बोलते हैं। ये किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो वायर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चलते हैं एक साथ। ठीक उसी तरीके से जो सूर्य है और जो चंद्र है, दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा है। एक क्या है, गर्मी का प्रतीक है, एक क्या है, शीतलता का प्रतीक है। इसी को हम लोग कॉन्शियसनेस या इसको भी रहने देते हैं। इसी को हम लोग जब उपनिषद पढ़ेंगे, अभी हम लोग को एक प्रश्नोपनिषद मिलेगा आगे, तो वहां पे इसके बारे में एक और चीज बताई जाती है। वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो वहां पे दो चीज बताई जाती है, प्राण और रई, एक प्राण और एक रई, एक यही दो रई। चीजें सृष्टि। और यही दो चीज अभी भी हम लोग जानते हैं ना। जो एटम में अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बॉडी में बात करते हैं तो हम लोग ईड़ा और पिंगला बोलते हैं। अगर किसी मटेरियल में बात करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर एंड एनर्जी। मतलब कोई चीज भी एग्जिस्ट करेगी तो वो डुअलिटी होगी, वो डुअल नेचर से ही एग्जिस्ट करेगी। उसका अस्तित्व किसी दो चीज के बनने से ही होगा ना। जैसे सच झूठ बोले, इसको सही गलत बोले, प्लस माइनस बोले, आप मैग्नेट को ही देख लेना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कुछ चीज का भी अस्तित्व होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डुअलिस्टिक होगा। और ये हठयोग पूरा क्या है, द्वैत का सिद्धांत मान करके आप चलिए। और हठयोग की उत्पत्ति जो हुई है, वो आपके तंत्र तंत्र से हुई ना। तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, हठयोग है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने शायद कभी ऐसा हठयोग पढ़ा नहीं होगा ना। ओके, तन और त्र, ये दो वर्ड से मिला है ना। अब तन क्या होता है और त्र क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सपांसन, एक्सपांसन। और इसको बोलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, आप दूध को मथ रहे हैं, तो उसे क्या निकला, मलाई निकला, उसे मक्खन निकला। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, लिबरेट कर रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं। और एक्सपांसन ऑफ माइंड क्या होता है, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, आप सोए रहते हैं, लेकिन आपको लगता है ना कि जो सपना आता है, लगता है इतना रियलिस्टिक रहता है कि उस दौरान आपको सच और झूठ में, सही और गलत, या अ, पता नहीं चलता ना, आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो माइंड रहती है उस समय एक्सपांड हो चुकी होती है। आप ऐसे चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, जो कि एक एक्सपांडेड स्टेट ऑफ माइंड है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, या इसको अभी ऐसे ही समझते हैं ना, बाद में इसको मैं दोबारा बताऊंगा। अब यहाँ पे तंत्र क्या बोलता है कि जब आप क्या करते हो, इन दोनों को बैलेंस करते हो। हाँ, इन दोनों को, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हो। उसके बाद क्या करते हो आप, प्रत्याहार की जो साधना होती है ना, प्रत्याहार की साधना में क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि आप अपने शरीर के अंगों से, विभिन्न विभिन्न अंगों से प्राण को खींचते हैं ना। जैसे प्राण का संचार, यहाँ से बहुत सारी नाड़ियां निकली हुई है ना, 72,000। तो सब में क्या हो रहा था, प्राण का संचार हो रहा था। तो यहाँ पे उतनी एनर्जी नहीं थी कि ये आपकी कुंडलनी जागृत हो सके। तो आप क्या करते हैं, सटकर्म करते हैं। सटकर्म करने से क्या होती है, शरीर शोधन होता है, नाड़ी शुद्धि करते हैं।
मतलब यहाँ पे जो प्राण का संचार हो रहा था आपकी 72,000 नाड़ियों में, वो संचार पहले अच्छे से हो, ये पाथवे क्लियर हो, और ये जब रास्ता क्लियर होगा तभी जब आप क्या करेंगे, प्रत्याहार की साधना करेंगे, आप मूल बंद करेंगे, आप जालंधर बंद करेंगे, तो ये प्राण वापस खींच सके। और जब ये प्राण आपकी कुंडली में पहुंचेगी और ये दोनों ईड़ा पिंगला बैलेंस होंगे, तब जा करके ये कुंडली आपकी सुषुम्ना में ऊपर की तरफ जाएगी। अब यही चीज यहाँ पे लिबरेशन, लिबरेशन मतलब क्या हुआ, निकालना ना। तो ये क्या निकला ना, ये जो कुंडली निकल रही है एनर्जी ही तो है, ये एनर्जी आपकी बॉडी से निकल रही है, और इसी को लिबरेशन बोलते हैं, और इसी को तंत्र बोलते हैं ना, एक्सपांशन ऑफ माइंड। जैसे एक्सपांशन आप क्या कर रहे हैं, जब आप लय योग करते हैं, आप भ्रामरी करते हैं ना, तो आप जो ध्वनि सुन रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हेलो, हाँ, ये लिबरेट हो रही है ना। और तंत्र जो बोलता है ना, तंत्र का डेफिनेशन ही यही हुआ कि आप अपने चित्त शक्ति का विस्तार करो और उस प्राण को बाहर निकालो। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो फीजन और फ्यूजन होता है ना, जो हम लोग यूरेनियम वगैरह से जो एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी कैसे निकाले, उसके अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा थी उसको, उसके डिकेइंग प्रोसेस ना, जैसे अगर आप यूरेनियम को छोड़ दोगे तो हो सकता है वो मिलियन बिलियन ईयर के बाद उसे एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन जब आप उसको फ्यूजन या फ्यूजन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस रफ्तार को तेज कर दे रहे हैं, और फिर वो एनर्जी निकल के आप उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या होगी कि जब आप क्या करते हैं, सत्कर्म करते हैं, आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप उस एनर्जी को, इस एनर्जी जो यहाँ पे आपकी कुंडली शक्ति, इसको निकलने में आप थोड़ा क्या कर रहे हैं, उस क्रिया को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि वो एनर्जी आपकी निकल सके। और यही पूरा सिद्धांत आपका तंत्र बोलता है, हठयोग बोलता है, और यही हठयोग क्या बोलता है, राजयोग की प्राप्ति ना। तो जब ये बैलेंस होगा तब राजयोग की प्राप्ति होगी। यहां तक क्लियर है सभी को? प्रीति जी, जी सर। जितेंद्र जी, यस सर। रिया यस जी, सर। यस ओके, सर। बढ़िया। अब बात करते हैं यस हम सर। लोग हट प्रदीपिका की। आज हम लोग हट प्रदीपिका शुरू कर रहे हैं। ये बहुत लोगों का छूट गया था, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हट प्रदीपिका। ओके, हट प्रदीपिका के जो लोग नोट नहीं किए हैं ना, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जिंदर जी हैं क्लास में, चले गए? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हट प्रदीपिका में इसके रचयिता कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी। स्वात्मा राम जी। और इसमें कुल 4 अध्याय है ना, 4 अध्याय। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आए कि, अगर आए कि हट प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं, ऑप्शन में 4 और 5 भी दिखे, तो आप 5 मारिएगा, 5 क्लिक कीजिएगा जनरली। और ये 5 का मिलेगा, जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था उसमें 5 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो 4 अध्याय ही मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में रहेगा, हालांकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये क्लेम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं ध्यान में आपको कहीं दिखे तो आप 5 मारिएगा ना। ओके, अब पहला अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये मैं प्रथम अध्याय की बात कर रहा हूँ। प्रथम अध्याय में अगर आप बात करते हैं तो इसका नाम ही आसन है, तो जाहिर सी बात है इसमें आसन होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इसको खाली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पथ्य अपथ्य की चर्चा हम लोग हट प्रदीपिका के किस उपदेश में पढ़ते हैं ना। यहाँ चैप्टर्स को उपदेश कहा गया ना, 4 अध्याय नहीं, उपदेश। ओके, तो आसन के अलावा हम लोग पढ़ेंगे बाधक तत्व, साधक तत्व, कुटिया का स्थान, कुटिया का स्वरूप, कुटिया के बारे में, आसन, पथ्य, औपथ्य, ये सारी चीज हम लोग लगभग मोटा मोटी पढ़ेंगे। इनके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगी, जैसे आपको सिद्धों के नाम ना, सिद्धों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सिद्धों के नाम। ओके, ये सारी चीज हम लोग प्रथम अध्याय में कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग इस चीज को कवर अप कर लें, प्रथम अध्याय को। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो हट प्रदीपिका है या हठयोग है, हठयोग क्या है, तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, तंत्र का। और जैसे ईड़ा और पिंगला हुआ ना, तंत्र में उसी चीज को हम लोग बोलते हैं शिव
और शक्ति। जैसे ईड़ा और पिंगला हठयोग में बोल दिए, सांख्य में पुरुष और प्रकृति बोल दिए, तंत्र में हम लोग उसी चीज को शिव और शक्ति बोलते हैं। अब जितने भी हठयोग होंगे तो हठयोग तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, तो जितने भी ये होंगे ना, यहाँ पे हर एक टेक्स्ट में लगभग महादेव को नमन करके ये अभ्यास ये टेक्स्ट शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया कि आदिनाथ को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने क्या किया है, हठयोग विद्या का उपदेश दिया है। और हठयोग क्या है, राजयोग की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग राजयोग की प्राप्ति करना चाहते हैं। राजयोग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, सीधा बात समझिए। और उसी चीज को स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, नाउ कॉन्सेंट्रेशन बिगिन, नाउ कॉन्सेंट्रेशन बिगिन। मतलब योग चित्त वृत्ति निरोधा को वो एक लाइन में सीधा लिखते हैं, नाउ कॉन्सेंट्रेशन बिगिन। तो वैसी स्थिति में जब आपका चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, उसी को हम लोग राजयोग बोलते हैं। और हठयोग का उपदेश इसलिए दिया जा रहा है कि जो लोग राजयोग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सीढ़ी के समान है। मैंने अभी बताया ना कि जब ये बैलेंस होती है, इस यही उद्देश्य है, हठयोग का उद्देश्य यही है, हकार और ठकार को समान करना, इसको बैलेंस करना। और यही चीज क्या है, राजयोग के समान, राजयोग के लिए सीढ़ी के समान है ना, यह एक सीढ़ी है। इसी हठयोग के थ्रू आप राजयोग की प्राप्ति करेंगे ना, ये बात याद रखिएगा, आगे मिलेगा श्लोक में। आइए अगले श्लोक में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, प्रणम्य श्री गुरुम नाथम स्वात्मा रामेन योगिना। अब स्वात्मा राम इसके रचयिता हैं इस हठयोग प्रदीपिका के, तो वो क्या कर रहे हैं, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, पहले गुरु आदिनाथ को। और ये जो उपदेश दे रही है प्रदीपिका का उद्देश्य, या इसका उपदेश क्यों दिया जा रहा है, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए, केवल और केवल चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए, केवल और केवल आपको समाधि की अवस्था तक पहुंचाने के लिए, केवल और केवल आपको नादानुसंधान की अवस्था तक पहुंचाने के लिए, इसी के लिए आपको हठयोग का उपदेश दिया जा रहा है ना। ये सिंपल सा बात समझिएगा। जो इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे वो मैं बता दूंगा, उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे फिर क्या बोला गया, भ्रांत्या बहुमध्वान्ते राजयोगम जानताम हठ प्रदीपिकाम दत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्टेजेस थी ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसे क्रियाएं हैं, जैसे वज्रोली मुद्रा हो गई, सहजोली मुद्रा हो गई, खेचरी मुद्रा हो गई, काटन चालन दोहन वाली बात हो गई। तो इसकी वजह से अब आप, सिंपल सी बात है कि आपने कभी हठ प्रदीपिका पढ़ी नहीं है, आपने कभी हटियों को पढ़ा नहीं है। अब आप, आपके सामने कोई काटन चालन दोहन करने लगेगा तो आप क्या उसको समझोगे, समझोगे ना कि ये बहुत अजीब सा चीज है, ये क्या है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि उस समय बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैल गई थी हठयोग को लेकर के कि ये क्या चीज है। और उसी के लिए यहाँ पे राजयोग का उद्देश्य, या स्वात्मा राम हठयोग का या हठ प्रदीपिका की रचना कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे उस समय बहुत भ्रांतियां फैल गई थी। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक केवल आपका बेस बन रहा है, ये हर जगह आपको मिलेगा। आगे फिर क्या बोला गया कि हठ विद्याम ही मतस्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मा राम अथवा योगी जानिते तथा प्रसाद। अब यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ की बात यहाँ पे करते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो हठ विद्या मत्स्येंद्र नाथ से गोरक्षनाथ को मिला, और ये ट्रैवल करते 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 ये किनको मिला, स्वात्मा राम को भी यही हठ विद्या मिला। और ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रसाद से जान रहे हैं। किनके प्रसाद से, मत्स्येंद्र नाथ के, गोरक्षनाथ के प्रसाद से कौन जान रहे हैं, स्वात्मा राम जी जान रहे हैं इस हठयोग का ज्ञान। अब आगे फिर क्या कहा गया, डाउट होगा कि नहीं को तो कुछ पूछ लीजिएगा ना, एकदम एकदम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ सिद्ध योगियों के नाम दिए गए, आप इसको जरूर याद कर लें। 10 बार 20 बार आप याद करेंगे ना, पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ दूंगा अभी, लेकिन आप इसको याद करके आएंगे। यहाँ पे नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 4-5 नाम दे देगा आपको और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सिद्ध योगी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, श्री आदिनाथाय, श्री आदिनाथ मत्स्य इंद्रा शाब शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेसया मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धिश्च चकंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्ध पादश्च चरपटी कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी स्वराहय।
अल्लामा प्रभुदेवस्य घोड़ाचोली च टिंटिनी भानुकिनारदेवस्य खंड कापालिकस्तथा इत्यादो महासिद्ध हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा काल दंड ब्रह्मांडे विचरन्ति च। तो यहाँ तक तो नाम आपको मिल गया। आगे फिर क्या बोला गया कि इत्यादो महासिद्ध, ये सब जो महासिद्ध हैं ये क्या है, हठयोग के प्रभाव से, मतलब इन्होंने हठयोग की प्रैक्टिस की है। चाहे आप सटकर्म को यहाँ पे इंक्लूड करें या ना करें, डजेंट मैटर ना, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे गोरक्षनाथ जी भी है ना, यहाँ गोरक्षनाथ जी, लेकिन जब हम लोग गोरक्ष संहिता देखते हैं, गोरक्ष संहिता, तो वहां पे कहीं भी आपको नेति धोती वस्ती वगैरह वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हठयोग के प्रभाव से। तो मैंने पहले बोला कि जब 13वीं 14वीं शताब्दी में इस चीज को स्टार्ट किया गया ना, हठयोग को जब देखा गया कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही ना, इसलिए पहले के टेक्स्ट में हम लोग को षटकर्म जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि षटकर्म के थ्रू ही आप इड़ा पिंगला को बैलेंस कर सके। इड़ा पिंगला को बैलेंस करने के लिए जब आप तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मुद्राएं, आपको बंद, ये एक्चुअली तांत्रिक प्रैक्टिस है ना, मुद्रा तंत्र वगैरह वगैरह जब आप देखेंगे वहां पे मिलेंगी। तो इन्होंने क्या किया, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस किया, इसी को हठयोग ही यहाँ पे बोल दिया गया। तो सटकर्म जरूरी नहीं है इन लोगों के लिए कि आप शरीर की शुद्धि करो फिर ही आप करो ना। और हम लोग एक श्लोक भी देखते हैं कि जिनके अंदर श्लेष्मा, जिनका कफ बढ़ा हुआ है, जिनका शरीर शरीर स्थूल है, उनके लिए सटकर्म है, अन्यथा इसकी कोई अनिवार्य नहीं है। तो हो सकता है कि उस समय उनका शरीर बहुत स्वस्थ रहता होगा, इसलिए वो डायरेक्ट आसन प्राणायाम मुद्रा बंद शुरू किए ना। क्लियर है ना सभी को? अब तो ये सारे महासिद्ध क्या है, हठयोग के प्रभाव से इड़ा पिंगला को बैलेंस करके क्या किए, खंडयित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति चे, मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी कुंडली को जागृत किया और अभी भी ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और एनर्जी है ना, एनर्जी इज नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो कुंडली निकली वो एनर्जी ही है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण तो करेगी ही ना, जाहिर सी बात है। तो लेकिन क्या कर दिया इन्होंने, खंडयित्वा काल दंडम, मतलब काल चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो गए, लेकिन ये क्या है, ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो अभी भी रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? आगे चलें। आप लोग बोला कीजिए ना, बोलते नहीं तो मजा नहीं आता। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। ओके, अब आगे क्या बोला गया, अशेष ताप तप्तानाम समाश्रयो समाश्रय मठो हटा। तो जो ताप है, जो दुख है ना, दुख को जनरली हम लोग आदि दैविक आदि भौतिक ऐसे करके बोलते हैं। तो जो दुख है, दुख, ये ताप का मतलब दो होता है ना, एक हीट भी होता है, एक कष्ट या दुख भी बोल देते हैं ना। ताप का दोनों अर्थ होता है। तो वैसे जिनको क्या है, दुख वगैरह है, तो उनके लिए हठयोग क्या है, एक आश्रय, एक मठ की तरह आश्रय के समान काम करता है ना। तो यही बोला गया, ठीक जैसे हटा इज द बेसिस एक्टिंग एज अ टोटोटवाइस ना, जो हम लोग समुद्र मंथन वाला ना, समुद्र मंथन में क्या हुआ था, वो टोटोटवाइस जो आया था, वो एक तरीके से आश्रय का काम किया था ना, उस अ, पर्वत के आश्रय का काम किया था। ठीक उसी तरीके से जिन लोगों को बहुत तकलीफ है, जिनको बहुत ताप है, उनके लिए क्या है, एक आश्रय है। कौन? हठयोग उनके लिए आश्रय का काम करता है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अभी तक केवल वो था ना, वो सिद्धों के नाम जो मैंने बताया। और अगर आप पहले जो बात याद रखते हैं तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल को अगर आपको पढ़ाना हो किसी को तो आप इस तरीके से पढ़ा सके ना। श्लोक अभी तक एक ही इंपॉर्टेंट मिला है जो हम लोगों ने सिद्धों के नाम देखे, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। अब आगे क्या बोला गया, हट विद्याम परम गोप्या योगिना सिद्धिम इक्षता भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तू प्रकाशिता। तो हट विद्या क्या है, एक बहुत गोपनीय विद्या है ना, ये सब किसी को नहीं बताना है। और जो लोग सिद्धि की इच्छा करते हैं ना, हट विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिम इक्षता, जो लोग सिद्धि की इच्छा करते हैं उनके लिए क्या बोला गया कि हठयोग जो है वो परम गुप्त है, बहुत गोपनीय विद्या है। और जितना गुप्त आप इसको रखेंगे उतना ही क्या होगी, वीर्यवती होगी, उतना ही ये फलीभूत होगी, उतना ही आप सक्सेस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे, लोगों को बताएंगे, देखो ऐसे ये होता है, ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो निर्वीर्य हो जाएगी ना। अगर आप इसको वैसे समझना चाहें, क्यों निर्वीर्य हो जाएगी, क्योंकि पहली चीज तो जब आप किसी को कुछ बताते हो ऐसी चीज, स्पेशली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी,
तो वो लोग पहले ही शक करने लगते हैं ना, क्या कुछ भी ऐसा कैसे ना। तो अब जब आप 10 लोग को बताए तो 10 लोग आपको क्या करेंगे, बाधक तत्व हो गए। अब जब बार बार आप वैसे लोग से मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और जैसे ही क्रिटिसाइज करेंगे तो आपका ध्यान बार बार उसी ओर जाएगा, तो आपकी जो विद्या होगी वो निर्वीर्य हो जाएगी ना, एक तरीके से वर्थलेस बोलिए, या उसका जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दूसरा श्लोक ना, इसको जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। ये स्थान बता रहा है, स्थान बता रहा है कैसी जगह पे आपको हठ योग का अभ्यास करना है। ये नहीं कि कहीं भी आप स्टार्ट हो गए ना, तो ये कुछ स्थान बताए गए हैं। क्या बोला गया, सुराज्य, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं हो ना, मतलब वहां पे डिसिप्लिन लोग हो, जैसे रिपब्लिक कंट्री हो ना, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वहां पे नहीं हो। तो सुराज्य बोला, राम राज्य एक तरीके से समझ सकते हैं आप। सुराज्य धार्मिक देश है, वो धार्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप हटियो कर रहे हैं तो वो आकर के आपको पनिश कर रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना, इधर ये इधर नहीं चलता ना। तो देश कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। सुभिक्षे, हम लोग जानते हैं भिक्षाटन के लिए लोग निकलते थे ना, तो वहां पे आपको भिक्षा बहुत इजीली मिल जाए। और निरुपद्रवे, अन्य उपद्रवों से, ये नहीं कि डाकू आ रहा है आपको बंदूक दिखा के सब लेके चला जा रहा है, वैसे उपद्रवों जगह से बचे रहना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैसे जगह पे स्थान पे करना है। और यहाँ पे मैंने बताया भी था, यहाँ सुराज्य की जगह कुराज्य दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये श्लोक एकदम याद कर ले, जो इंपॉर्टेंट बोलूं उस श्लोक को आप एकदम याद कर लीजिएगा। तो सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, उपद्रवों से बचा होना चाहिए। और फिर क्या बोला गया, धनु प्रमाण पर्यंतम, एक धनु में कि 4 हाथ होते हैं ना, तो धनु प्रमाण पर्यंतम, एक धनु प्रमाण पर्यंतम में क्या नहीं होना चाहिए, शिला अग्नि जल वर्जित है ना, पत्थर अग्नि और जल वगैरह 4 हाथ में नहीं होना चाहिए। उसी 4 हाथ को हम लोग यहाँ पे धनु प्रमाण बोलते हैं। एक धनु, धनु बहुत बड़ा होता है, एक धनुष में क्या होता है, 4 हाथ होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोला गया, एकांते मठिका मध्य, ऐसे एकांत जगह में जहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल हो और ये चीजें वर्जित हो, यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह में क्या करना है, एकांते मठिका मध्य, वैसे जगह में बीच में आप एक क्या करें, मठ का निर्माण करें, और वहां पर फिर क्या करें, आप अपना हठ योग शुरू करें। तो ये स्थान था। अब मठ का आकार बताएंगे कि मठ कैसा होना चाहिए ना, तो ये याद रखिएगा, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जित। आगे चलते हैं हम लोग कि कुटिया के बारे में क्या बताया गया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ मिलती है ना, अभी के लिए ये याद कर लीजिए, ये हठ प्रदीपिका में मिली पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में क्या क्या मिलते जा रहे हैं उसको आप जरूर नोट डाउन करते जाइए। अब क्या बोला, अल्प द्वारम, उस कुटिया का द्वार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अल्प द्वारम रंध्र गर्त विभ्रम, और वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत आ, छेद वगैरह नहीं होना चाहिए ना, रंध्र गर्त, वहां पे छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। और नाट्य उच्च नीचायतम, वहां का स्थान ऊंचा और नीचा नहीं होना चाहिए ना, ये बात, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी था ना, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था। यहाँ पे क्या दे दिया गया था, अति ऊंचा ना, यहाँ देखिए आगे में क्या लगा दिया है, ना, तो इसको अलग अलग कीजिएगा, तो ना अति ऊंचा, ना उच्च, नात्य उच्च नीचायतम, ना ही अधिक ऊंचा और ना ही अधिक नीचा होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, सम्यक गोमय सांद्र लिप्त मलम, वो क्या हो, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष जंतुंजितम, वहां पे जंतु वगैरह कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। आगे फिर क्या बोला गया, बाह्य, उस कुटिया के बाहर में क्या होना चाहिए, मंडप वेदी कूप रुचिरम ना, मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, वहां पे कुआं होना चाहिए, और चारों तरफ से प्रकार संवेष्टितम, एक घिरा हुआ होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, ये बताया गया। अब आगे प्रोक्तम योग, मतलब जो यहाँ पे बताया ना, अल्प द्वारा रंध्र गर्त विवरम नाते उच्च निचायतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्त मलम निशेष जंतुंजितम, तो ये सारे होने चाहिए। प्रोक्तम बता दिया गया, ऊपर जो बताया गया, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम, तो ये मठ का क्या है, लक्षण है। तो प्रोक्तम जो ऊपर बताया गया, योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्ध हठाभ्यास भी, तो हठ सिद्धि, जो जो हठ अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ये क्या है, मठ का लक्षण बताया गया। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले स्थान वाला भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले जो हठ सिद्धि हठ
योगी जो है ना, जितने भी सिद्ध योगी हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है। ये 3 श्लोक अभी तक इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा आपसे। आगे चलते हैं। अब एवं विधे मतलब जो ऊपर बताया, स्थान बताया, मठ बताया, एवं विधे इस प्रकार क्या करें, मठ मठे स्थित्वा, मठ का स्थापित कर लें, और सर्व चिंता विवर्जिता, सारे चिंताओं से मुक्त हो जाएं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ना, सब चिंताओं से मुक्त होंगे, तभी आपका ध्यान लगेगा। चिंता रहेगा तो चिंता चिता के समान हो जाएगी ना। तो एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिते गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव संभ्यसेत। और गुरु के, मैंने पहले भी बताया, जो लोग पहली बार आए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप हठ योग करेंगे तो ये कभी भी बिना गुरु के फलीभूत नहीं होगी। हठ योग कभी भी बगैर गुरु के सफल नहीं होगा। गुरु बहुत मस्त है, ये एकदम नेसेसरी है। तो गुरु उपदिष्ट मार्गे न, जैसा गुरु बताएं, जैसा मार्ग वो बताएं कि ये करो ये मत करो और यही करो, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, गुरु उपदिष्ट मार्गे न योगमेव संभ्यसेत, तो उसी में आप आगे बढ़ते जाइएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा है ना। पहले सिद्ध गुरु, फिर कुटिया का स्थान, फिर कुटिया का स्वरूप या लक्षण। अब ये आ गया बाधक तत्व। कितने हैं, 6 हैं ना। यहाँ पे जैसे बाधक तत्व यहाँ था ना, तो ये 6 हो गए, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या क्या बोला गया, अत्यहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम 64 वियोर्गो विनश्यति। ये बाधक तत्व आपको कहीं और भी दिखेंगे, और बेहतर होगा अगर आप इसको अभी याद कर लेना। बहुत टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इसको अगर अभी याद कर लेते तो बेहतर होगा। क्या बोला गया, अत्याहार, बहुत ज्यादा आपको आहार नहीं लेना, ये नहीं दिन भर खाए जा रहे हैं, दिन भर सोए जा रहे हैं, तो कैसे हठ योग आप कर पाओगे। प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है ना, कि कुंजल कर रहे हैं पानी आ नहीं रहा, प्रयास किए जा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। प्रजल को, बहुत ज्यादा बोलने मना किया गया ना, बोलने से भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। नियम आग्रह, बहुत कठोर नियम पालन नहीं करना है कि सुबह उठकर नहा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, दिन दिन भर भूखे रह रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, नियम आग्रह, बहुत ज्यादा नियम का पालन नहीं करने के लिए बोला गया है। आगे फिर क्या बोला गया, जनसंघ, हाँ बहुत लोगों से मिलना घुलना मना किया गया ना, बहुत लोग, जनसंघ गश्च लौल्यम, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं है। जैसे ऊपर पे बताया गया था ना कि जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे ना, जो हठ विद्या है, और जब आप प्रकाशित करेंगे तो निर्वीर्य हो जाएगी। इसलिए जन संघ का, वो स्वाभाविक है ना कि लोग से मिलेंगे, कभी ना कभी आपके मुख से निकल ही जाएगा। तो जन संघ का क्या किया गया, अ, एक तरीके से इसको मना किया गया है ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया, लौल्यम। लौल्यम क्या होता है, सर मन की चंचलता। ये हम लोग को कहीं और भी मिलेगा, हालांकि अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, जो चीज आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नहीं पूछूंगा कि बाधक तत्व कहाँ मिले हैं, आसन ये वाला कहाँ मिला है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि साथ साथ आप अगर रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब मैं वो टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, गेरंट संहिता पढ़ाऊंगा आपको, हठ रत्नावली पढ़ाऊंगा, तो आपको ये बात उस समय याद रहना चाहिए ना। तो जनसंघ लौल्यम 64 वियोर्गो विनश्यति, ये तो ये बहुत खाना मना किया गया, बहुत प्रयास मना किया गया, बहुत बोलना मना किया गया, बहुत ज्यादा नियम आग्रह करना मना किया गया, लोगों से घुलना मिलना मना किया गया, और बहुत ज्यादा लौल्य, मन की चंचलता ना, कि ये खाने का मन कर रहा है, आज घूमने का मन कर रहा है, और आज पिक्चर देखना ना, तो ये सारी चीजें मना की गई। तो ये क्या है, 6 बाधक तत्व बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा। बाधक तत्व बोलिए, या अ, शक्ति में एक वर्ड आता है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, आएगा तो बताएंगे। ये बाधक तत्व हो गया, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं साधक तत्व। साधक तत्व में क्या बोला गया, उत्साह होना चाहिए ना आपके अंदर, क्या होना, इंथुजियाज्म होना चाहिए कि हाँ आज, या हम लोग अब हठ योग का स्टार्ट करेंगे ना, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि अब चलो आज पहला क्लास है, तो आज से हठ प्रदीपिका अब सिंसियरली शुरू कर लेते हैं, अब बिना, अब ज्यादा समय भी इन बचाना है, जून में एग्जाम होगा, 2 महीने 2.5 महीने, तो चलो अब जम के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उत्साह होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद साहस होना चाहिए ना, कि इस बार तो पक्का निकाल लेंगे, या निकालना ही निकालना है, या 2 घंटे 3 घंटे हम सेल्फ स्टडी करेंगे ना,
तो ये साहस होना चाहिए। फिर धैर्य मतलब पेशेंस होना चाहिए आपके पास ना, कि अच्छा 2 बार में नहीं निकला, 1 बार में नहीं निकला, चलो अच्छा इस बार निकल जाए, पेशेंस होना चाहिए। फिर तत्व ज्ञान मतलब सिलेबस ना, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इसमें इतना ही पढ़ना है, इसमें ये है, अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो तत्व ज्ञान, आपको तत्व ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हठ योग है क्या, हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो तत्व ज्ञान दोनों केसेस में आप समझ सकते हैं ना, कि जैसे हठ योग करने जा रहे हैं तो उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हाँ हम धोती बस्ती नेति कर लेंगे, और यहाँ पे भी साहस होना चाहिए कि आपको कि हम 3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तत्व ज्ञान होना चाहिए। हाँ तत्व ज्ञान निश्चयात। और जनसंघ परित्याग, और यहाँ पे क्या बोला गया, आपको लोगों से मिलना मना किया गया, जो चीज वहां बताया गया ना जनसंघ, और यहाँ पे जनसंघ परित्याग, तो आप सीधा से समझ सकते हैं ना कि लोगों से मिलना जुलना मना किया गया। और ये 6 चीज आप याद रखिएगा, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, जनसंघ परित्याग ना, ये निश्चय, आपका निश्चय, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए ना। ये 6, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट। तो 6 हो गए, साधक, बाधक, कुटिया और सिद्ध, इसमें 2 था ना, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक ना, 2 तो 4, 5, 5 हुए ना, 5 श्लोक अभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए एक और बुक में पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो श्लोक नंबर था ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे श्लोक संख्या क्या है, 16 है। और यहाँ पे जब आप श्लोक संख्या देखेंगे तो ये क्या है, 16 का 2 एंड 3 दे दिया है ना, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नंबर नहीं है। और अगले श्लोक में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 17, मतलब बीच में कोई श्लोक नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब आप हिंदी वाला हट प्रदीपिका देखेंगे केवल अध्याय वाली, तो यहाँ पे देखिए ये 17 है ना, यहाँ पे 17, और इसके नीचे में यहाँ पे दे दिया गया है क्या, यम और नियम। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्जव मिताहार शौच, और फिर तप संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवण वाक्यम, ये सारे आपके क्या है, नियम है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ओरिजिनल श्लोक में नहीं है लेकिन लिखे हुए हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा ना। ओके, अहिंसा, अब यही अहिंसा मैं जब आपको कहीं और वशिष्ठ संहिता में पढ़ाऊंगा तो इसकी डेफिनेशन भी पूछूंगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब एकदम मस्ती नहीं चलेगा, जो लोग रेगुलर नहीं रहते ना, एकदम मस्ती नहीं चलेगा, सीरियस हो जाइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 क्या है, यम है। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, और कौन है कौन नहीं है ये भी पूछा जाता है। और नियम में जब आप देखेंगे तो देखिए, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, फिर सिद्धांत श्रवण, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री मति, च तपोहुतम ना, कभी कभी इसको तप भी लोग पढ़ लेते हैं, कभी कभी इसको जब, च तपोहुतम ना, यहाँ देखिए अब इसको काउंट कीजिएगा ना, काउंट करेंगे तो कितना होता है, देखिए 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 4 यहाँ 5, ये 5 है यहाँ ना, फिर 6 7 8 और 9, यहाँ पे 9 ही नियम बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है ये देखिए ना, नियमा 10। अब ये 10 कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन और कभी यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं है, प्रदीपिका से कभी क्वेश्चन यम नियम को लेकर के नहीं बना है, लेकिन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा मिसिंग नहीं है, और अगर कहीं मिलेगा तो। और ये इसका कोई स्पेसिफिक श्लोक नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, बताए 10-10 हैं लेकिन हैं 10 और 9, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को?
यस सर। ओके, अब आगे क्या बोला गया? ऊपर पे तो 10-10 बता दिए, कुछ मिसिंग हो गया क्या इंसान? एक सेकेंड,